स्वामी जी, लोगों के घुटने खराब करने में एक बड़ा रोल ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी है। एक स्टडी ये कहती है कि 2025 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स की गिनती भारत में, दुनिया में, अगर हम ये कहें कि दुनिया में भारत नंबर 1 देश हो जाएगा। अब अगर विज्ञान की प्रगति में बोले नंबर 1 है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर इस तरीके से नंबर 1 बनेंगे तो बहुत दुख होगा। और ये बीमारी जॉइंट्स पर जैसे अटैक करती है, कई बार तो जब मामला बहुत बिगड़ जाता है तब लोगों को समझ में आता है कि उन्होंने तो देर कर दी। तो स्वामी जी, योग अभ्यास के साथ खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए जिससे कि जॉइंट्स मजबूत रहें और इस तरह की बीमारी अटैक ना करे? तो देखो, ये आपने एकदम ठीक कहा। जो ज़्यादा तीखे तले भुने उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार और उत्तेजक व्यवहार करते हैं ना, उससे वहाँ दोष बढ़ता है। जितना हम उत्तेजनाओं में जिएंगे उतना ही हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, उतनी हमारे कार्टिलेज कमज़ोर होंगे। जितने उत्तेजना में जिएंगे उतने ही ये जितने भी पेन मार्कर्स हैं, ये चिंता से, उत्तेजना से, तीखे तले पदार्थ, खट्टे, जितना भी जंक फूड है। मैं 4 माफियाओं की बात कर रहा था। एक है ये जंक फूड माफिया, एक है ग्लैमर माफिया, एक है ड्रग माफिया, नशा माफिया, एक है दवा माफिया। और ये सब हमको समझ में नहीं था। कोई आता है हमारे दिमाग में आग लगा देता है, कोई आता है हमारी जीभ में आग लगा देता है, रसना में वासना की आग लगा देता है, और हम उसमें जलते भुनते रहते हैं और अपना सामर्थ्य खोते रहते हैं। तो हमको अपना सामर्थ्य खोना नहीं है। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, बाय आदि की चीज़ों से तो बचना ही है। जो शुरू से ही थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग थोड़ा ठीक से करते रहेंगे, तो इसलिए योगाभ्यास थोड़ा बता रहे हैं हम। थोड़ा बैकवर्ड बेंडिंग करें, फॉरवर्ड बेंडिंग करें, और इतना ना कर सके तो इतना करें, इतना नहीं कर सके तो इतना करें, ऐसे थोड़ा थोड़ा। और जैसे हम सीधे लेट करके ये मरकटासन करते हैं, अर्धपौन मुक्तासन करते हैं ना, ये बड़ा अच्छा है स्पाइनल कोड के लिए। तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, उड़द की दाल और जितने भी भारी पदार्थ हैं जो देर से हजम होते हैं, वो सब वात को बढ़ाते हैं। वो आम वात, वही जो है जो रस अपरिपक्व होकर के हमारे शरीर में घूमता रहता है और वो अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। ऑस्टोब्लास्ट सेल्स, ओस्टोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टोब्लास्ट सेल्स ये ब्लास्ट करने वाले नहीं, नए सेल बनाते हैं हड्डियों के, कार्टिलेज के। तो ऑस्टोब्लास्ट सेल्स, ओस्टोक्लास्ट सेल्स बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म पूरा गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए देर से हजम होने वाले पदार्थों को छोड़ना चाहिए। चाहे मांसाहार और शाकाहार में भी जो भी पदार्थ देर से हजम होते हैं वो वात बढ़ाएंगे। जो जल्दी हजम हो जाते हैं और जिनमें कैल्शियम, जिनमें मैग्नीशियम, जिनके अंदर फास्फोरस, जिनके अंदर विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन, हड्डियों के लिए कैल्शियम, तो हमारे मसल्स के लिए और कार्टिलेज के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इन हमारे आहार में पोषक तत्व पूरे होने चाहिए, लेकिन वो भारी नहीं होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, हैवी नहीं होने चाहिए। तो जितने भी देर से डाइजेस्ट होने वाले चाहिए, जैसे दालों में राजमा है, उड़द की दाल है, देर से डाइजेस्ट होती है। जितने भी तीखे तले पदार्थ है देर से डाइजेस्ट होते हैं। जितना भी जंक फूड है ये देर से डाइजेस्ट होता है। तो इनके सेवन से बचना चाहिए। और जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं एकदम से RA फैक्टी, CRP, ANA, AVN, HLB 27, इन सब जितने भी पेन मार्कर्स हैं इनको सबको बढ़ा देती है। और इसको कम करने के लिए गोखरू का सेवन, गोधन अर्क, मैं तो कहता हूँ वात पित्त कफ दोषों से लेकर के, मोटापे से लेकर के, ब्लॉकेज से लेकर के, जितने भी प्रकार के उपद्रव है ना, कोलेस्ट्रोल जी, बहुत ब्लड गाढ़ा हो गया, ब्लड थिनर्स के नाम पर, फिर कोलेस्ट्रोल की दवाओं के नाम पर बहुत चीज़ें खाते रहते। गोधन अर्क और गोखरू पिला करके मैंने करोड़ों लोगों को दर्द से मुक्त किया है। तो ये छोटे छोटे उपाय जरूर है, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी। वैसे स्वामी जी, जब हम बात कर रहे थे जोड़ों की, तो जब जोड़ों का दर्द बर्दाश्त से बाहर होता है तो लोगों को पेन किलर लेना पड़ता है।
और जो लोग इस तकलीफ से जूझते हैं, अब दवाई तो लेनी पड़ेगी, उसके बाद क्या होता है कि लीवर किडनी पर इसका असर पड़ता है। क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई उपाय है जो दर्द में इंस्टेंट आराम भी दिला दे साइकिलिंग और हेवी पेन किलर्स की जरूरत भी ना पड़े? देखो, पेन किलर्स, स्टीरॉइड और बायोलॉजिकल्स, ये तीन बहुत ही खतरनाक हैं, मनुष्य के जीवन को ही खत्म कर देते हैं। पेन किलर्स, बायोलॉजिकल्स और स्टीरॉइड। अब जिनको घुटनों में दर्द है, देखो सीधे लेट करके तो ऐसे करें, ये साइकिलिंग। घुटनों में बहुत दर्द रहता है लोगों को, अब इससे वेट भी कम होता है। और किसी को अपने पेट को बहुत ही अच्छा बनाना हो, पेट मोटा भी है, उसको हल्का करना है, और किसी को सिक्स पैक बना दे तो भी काम आएगा। ऐसे दोनों पैरों से, एक एक पैर से ऐसे साइकिलिंग, सीधे लेट करके फिर उल्टे लेट करके। तो ये बायोलॉजिकल्स, ये स्टीरॉइड्स, ये पेन किलर्स, और फिर जितने भी ये सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ये सब, और उल्टे लेट करके देखो ये मकर आसन, ये भी घुटने के लिए बड़ा अच्छा है। ऐसे